सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बार काउंसिल मेंबरान की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, अदलिया इंतजामिया की मुतनाज़ा और अहम उमूर ज़ेर गौर रहने की है इत्तलात। नामजद एमएलसी जामिर अली खान और कोदंडाराम की हलफ बर्दारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मामले पर अदालत 8 फरवरी को सुनेगी दलाइल। ईवीएम के खिलाफ हैदराबाद में भी एहतजाजी मुजाहरा। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बैलेट से चुनाव कराने के लिए चला रही है पुरअज़्म मुहिम। हैदराबाद में मुंशियात के खिलाफ पुलिस महकमे का क्रैकडाउन जारी। नारसंगी में गांजा आमेज चॉकलेट का धंधा करने वाला ओडिशा का मुलजिम गिरफ्तार। बार काउंसिल के मेंबरान ने सेक्रेटरीट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को खैरसगाली करार दिया जा रहा है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि हाई कोर्ट को मुंतकिल करने के सरकारी मंसूबे पर बात हुई है। याद रहे कि वकला के एक ग्रुप ने हुकूमत के मंसूबे की मुखालिफत करते हुए एहतजाजी मुजाहिरे मुनज़्ज़म किए थे। कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर जंगलात ने विकाराबाद में नेवी के वीएलएफ स्टेशन का दिफा किया। उनका कहना है कि नेवी मॉनिटरिंग स्टेशन के कयाम से इलाके की तरक्की में मदद मिलेगी, क्योंकि बहरिया वहां हेल्थ सेंटर तामीर कराएगी और स्कूल बनेंगे। इसके अलावा बहरिया दीगर सहूलियात भी फराहम करेगी। जिले विकाराबाद के पदूर गांव में नेवी स्टेशन के कयाम के लिए दमागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट रेंज की 1174 एकड़ जमीन रियासती हुकूमत ने नेवी के हवाले की। दरअसल बीआरएस का यह कहना है कि नेवी स्टेशन के कयाम से मुकामी लोगों और नबातात पर असर पड़ेगा। నేవీది విఎల్ఎఫ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక తెలంగాణ ప్రభుత్వానికో ఒక వ్యక్తికో లాభమయ్యేటువంటి విషయం కాదు. ఇది కేంద్రానికి సంబంధించింది, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భద్రతకు సంబంధించింది. కేంద్రంలో మరి మన బార్డర్లో ఉండేటువంటి ఫోర్స్ ఉంటుందో భద్రతకు సంబంధించినటువంటి సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం కోసం ఈ స్టేషన్ నిర్మాణం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే గడ్డి ఉందో ఆ ప్రాంతంలోనే వాళ్ళు ఈ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. తిరువనవల్లి తమిళనాడులో 30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక స్టేషన్ రన్ అవుతా ఉంది. ఆ స్టేషన్ ద్వారా చుట్టుపక్కల అభివృద్ధి జరిగింది. కేంద్రీయ విద్యాలయం లాంటి సంస్థలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేవీ స్కూల్ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. తమిళనాడును 30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇటువంటి కేంద్రం రన్ అవుతూ ఉంటే కూడా అక్కడ ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్కరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా కలగలేదు. అది 100% మనం వాస్తవంగా చూస్తూ ఉన్నాము. This is the second VLF station which is coming up. The first VLF station has come up at Tirunelveli in 1990. For the last 34 years we have been operating the station without any ill effects or any damage to the flora and fauna. In fact, we have only gone ahead for conservation. There are a lot of animals and migratory birds which come to that particular thing. Based on the works and the schedule, we are expecting that in the next 3 to 5 years the place will come up. तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2 नए एमएलसीज प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफी आमिर अली खान को हलफ लेने से रोक दिया है। गवर्नर के कोटे के तहत नामजद 2 नए एमएलसीज की हलफ बर्दारी अदालत के हुक्म सानी तक रुकी रहेगी। इस मामले पर आइंदा समात 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बीआरएस कायदीन दासू जोश रावण और सत्यनारायणा ने दोनों की तकर्रुरी को चैलेंज किया है। बीआरएस लीडरान कोदंडाराम और आमिर अली खान की बतौर एमएलसी नामजदगी पर सवाल उठा रहे हैं। आज दरखास्त की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें हलफ ना दिलाया जाए और अदालत 8 फरवरी को इस मामले में दोबारा से दलाइल सुनेगी।
जनगांव म्युनिसिपल काउंसिल की जनरल बॉडी की मीटिंग काफी हंगामा खेज रही। मीडिया को इजलास का मुशाहिदा करने की इजाजत न देने पर कांग्रेस काउंसिलर्स ने काउंसिल मीटिंग का बाइकआउट किया। मुख्तलिफ जीओस को लेकर कांग्रेस और बीआरएस काउंसिलर्स में लफ्जी झड़प देखी गई। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर पिंकेश कुमार, जनगांव एमएलए पी राजेश्वर रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। म्युनिसिपल चेयरमैन ने मीडिया को जाने के लिए कहा तो हंगामा सा खड़ा हो गया। कांग्रेस सरकार ने सवालों की बौछार कर दी और एमएलए और बीआरएस चेयरमैन के खिलाफ जारहाना तेवर का मुजाहरा भी किया। बीआरएस सरकार ने आखिर में तंग आकर कहा कि कांग्रेस की हुकूमत है तो कांग्रेस के काउंसलर नए जवाबित वजह करवा सकते हैं। ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిలాగా పనిచేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రజా సమస్యలను ప్రస్తావించే మీడియా మిత్రులకు ఈ రోజు మా మున్సిపాలిటీలో అలో చేయకపోవడం చాలా బాధాకరము। మరి గత ప్రభుత్వంలోనే నియంత్రిత పోకడలతోని ప్రజలకు ఇలాంటి సమస్యలను కూడా వివరించకుండా చేసిన ప్రభుత్వానికి ఈ రోజు ప్రజలు గట్టి బుద్ధి చెప్పి నియంత్రిత పోకడలను పోగొట్టి మాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి పట్టం కట్టారు। అయినా కూడా మరి మా జనగామ మున్సిపాలిటీలో నియంత్రిత పోకడతోనే మీడియాను అలో చేయట్లేదు। దానికి నిరసనగా మేము ఈ రోజు మీడియా మిత్రులందరికీ సంఘీభావం తెలుపుతున్నాం। మరి ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి आज मेदक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद की गई। एमएलए मैनमपल्ली रोहित मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने रुकने असेंबली बनने के बाद पहली बार म्युनिसिपल के इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेंबरान ने अपनी बात रखी और अपने अपने इलाकों के मसाइल से एमएलए को वाकिफ करवाया। इसी दौरान महकमे बलदिया के ओहदेदारों को यह हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बंदरों से अवाम को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि खास तौर पर मेदक शहर में बंदरों के हमलों का खतरा बढ़ा हुआ है। और इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन टी चंद्रपाल, म्युनिसिपल कमिश्नर जानकी राम सागर, वार्ड काउंसलर समीउद्दीन, शमसुन्निसा बेगम, कोऑप्शन मेंबरान और दीगर ने भी शिरकत की है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी जी परमेंदर रेड्डी ने बताया कि पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान शुरू किया जा रहा है। इन्होंने वरंगल के देसाई पेट रोड पर वाक़े भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यह कहना है कि देही इलाकों के मकीनों के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने और सरकारी मंसूबों पर अमलावरी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यह मुहिम शुरू की जा रही है और रियासत के 36,000 बूथ्स में सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की जाएगी। वरंगल के बीजेपी लीडरान इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న యొక్క పథకాలు కూడా వాళ్ళకి అందుతున్నాయా లేవా, వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ విస్తృతంగా రాష్ట్రంలోని సుమారుగా 36,000 పోలింగ్ బూతులలో ఈ యొక్క ప్రవాసీ కార్యకర్త అనే పేరుతోని బీజేపీ కార్యకర్తలు 24 గంటల పాటు అక్కడ ఉండి వాళ్ళకు తెలుసుకునే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు। ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణం చూస్తే ఏదైతే కూటమి బెట్టింగ్లో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ మిగతా పక్షాలు కలిపి అది డివైడ్ అయిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది। రెండో వైపు నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క పేదలకు చేస్తున్న గత 10 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న అనేక మంచి పనులు, దేశ రక్షణ కోసం తీసుకుంటున్న అనేక చర్యలు, దేశంలో అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పేద ప్రజల యొక్క సంక్షేమం, దీని కారణంగా మరోసారి ఫిర్ ఏక్ బార్ మోడీ సర్కార్ అనే పేరుకొని మరోసారి బీజేపీ ప్రభుత్వం అనే నినాదంతో భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకు పోతున్నది। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना चौक पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इलेक्शन न करने का मुतालबा कर रही है। पुराने बैलेट से वोट के निजाम को बहाल करने पर जोर दिया गया। पार्टी के कारकुनों और लीडरान ने गांव-गांव जाकर इस ज़िमन में बेदारी पैदा करने का अज़्म किया। हालिया अरसे ईवीएम को लेकर मुल्क में खदशात के चलते ये मुहिम और भी अहमियत इख्तियार कर गई है। 5 के दिन भी धरना किए थे यहाँ पर हमारे पार्टी के तरफ से। जब सदानंद रेड्डी और श्याम प्रसाद जी भी आए थे, इसलिए उनके मदद के लिए आज आए हम लोग। ये ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, इसका हमारा ये है। ईवीएम नहीं चाहिए और बैलेट चाहिए। पूरा हम स्टेट पूरा फिरने वाले हैं, हर गांव-गांव फिर के करके किसी हाल 24 में ईवीएम से
हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। ईवीएम को कुछ गलती हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सके तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये उधर किया, और बात ये है जब बोलते हैं ये ईवीएम में गलती हो रहा है वो बोलता है आप उसको साबित कर लो, मगर साबित करने के लिए वो कुछ अपना मिशन नहीं देगा। वो बोलेगा मशीन आपको देने से ये फिर उसको मिसयूज़ होने का चांसेस है। अगर मिसयूज़ मशीन देने से मिसयूज़ होने के चांसेस है तो फिर वो ये बात नहीं है क्या किसी को मशीन के बारे में पता ही नहीं है। बहुत लोगों को उस मशीन के बारे में तो पता ही तो है, वो लोग भी तो मिसयूज़ कर सकते हैं इसको। बात इतना ही है वो मिसयूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। मेरा डिमांड्स बहुत सा 2020 में भी इलेक्शन कमीशन को 22 डिमांड के साथ चिट्ठी लिखा था, उसमें ये भी रिक्वेस्ट किया था अगर आप ईवीएम को कंटिन्यू करना है उसको एक मशीन को 10 आईआईटी प्रोफेसर्स को दीजिएगा, इंडिपेंडेंट प्रोफेसर्स को, उनका बात आप जो बोलता है आप सुनिएगा। बस इतना ही है। वो मिसयूज़ हो सकता है इसीलिए उसको निकालना है, नहीं तो आप थर्ड पार्टी आईआईटी प्रोफेसर्स को एक कमेटी बुला के उसको दिखा दो वो कैसा मिसयूज़ नहीं हो सकता बता दीजिएगा, वो लोग का सजेशंस भी आप ले लीजिएगा। इतना ही है। महबूबनगर में एमएलए जानम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टर जी रवि नायक के हमराह 10वीं के स्टूडेंट्स में एमएलए विद्या यात्रा के उन्वान से डिजिटल मवाद और स्टडी मटेरियल तकसीम किया। एमएलए ने कहा कि रजाकार तंजीमों और जिले उहदेदारों के ताउन से आइंदा साल 8वीं और 9वीं जमात के तुलबा को भी डिजिटल स्टडी मटेरियल देने का एहतमाम किया जाएगा। महबूबनगर के एमएलए का यह कहना है कि उनका मकसद यही है कि वो जिले को मैदानी तालीम में सबसे अव्वल देखना चाहते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि महबूबनगर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज में अपग्रेड करने का मामला वजीर आला रेवंत रेड्डी के इल्म में भी लाया गया है और यहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर या यूनिवर्सिटी कायम करने की कोशिश की जाएगी। ఇది మామూలు కార్యక్రమం కాదు, రొటీన్ కార్యక్రమం కాదు. మనసుకు సంబంధించింది, మనిషికి సంబంధించింది, దేశానికి సంబంధించింది, సమాజానికి సంబంధించింది. నెల్సన్ మండేలా గారు ఒక అద్భుతమైన కొటేషన్ మనకి ఇచ్చారు ఎడ్యుకేషన్ మీద. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ పొటెన్షియల్ వెపన్ విత్ విచ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్. ఎంత అద్భుతం అంటే మనం ప్రపంచాన్ని మార్చాలనుకుంటే దానికి ఏకైక సాధనం, అద్భుతమైన సాధనం విద్య. ఆ విద్య మనం మన పిల్లలకు అందియాలి. అదే ఒక గైడింగ్ ఫోర్స్గా ఈరోజు మేమందరం కూడా ఈ విద్య అందియాలా. మన పట్టణాల్లో ఉన్న పిల్లలకు దొరుకుతుంది విద్య, కానీ గ్రామాల్లో ఉన్న పిల్లలకి, అండర్ ప్రివిలేజ్ పిల్లలు అంటే పేద వర్గాల నుంచి గొప్ప గొప్ప ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు ఫీజులు కట్టిపోలేని వాళ్ళకి हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने एक बेजुबान हकदार को उसका हक दिलाने का कारनामा अंजाम दिया है। बाजारघाट इलाके में कुछ लोग एक बेजुबान शख्स के घर पर हमला करना चाहते थे। पेश है ये रिपोर्ट। इस दुनिया में रहने के लिए हर किसी को एक घर की जरूरत होती है, एक ऐसा घर जिसे वो बड़ी मेहनत, चाहत और मोहब्बत से बनाता है, अरमानों से सजाता है। एक ऐसा घर जहां उसकी कुल कायनात बसी हुई होती है। एक परिंदा भी अपना घर बनाता है जहां शाम ढलने से पहले वो अपने घर में पनाह लेना चाहता है, मगर कोई उसका घर उजाड़ता नहीं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लालची लोग भी रहते हैं जो अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ देते हैं। तेलंगाना की रियासत हैदराबाद में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। बताया जाता है कि नामपल्ली के बाजार घाट रेड हिल्स इलाके में एक गरीब, लाचार और गूंगा शख्स अपने जाती मकान में किसी तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। उसी इलाके के एक नामवर वकील ने उस घर पर कब्जा करने की नियत से 1 करोड़ 40 लाख में गूंगे शख्स के घर का सौदा कर लिया, मगर सिर्फ 27 लाख रुपए अदा किया और घर पर कब्जा करने की कोशिश की। आधी रात को जेसीबी और ट्रॉली लेकर पहुंच जाता है। गूंगे मकान मालिक को दवा दिलाने के बहाने वहां से हटा दिया जाता है। ट्रॉली में उसके घर का सारा सामान
उसी का दिया हुआ घर में रखा पैसा और उसकी मां के जेवरात निकाल लेने के बाद जेसीबी के सहारे मकान को गिराने की कोशिश की जाती है। यहाँ जो भी हुआ एक नया जुल्म हुआ, फिलहाल यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं हुई जैसा देख लीजिए, तो तकलीफ पहुंचा जब्बार भाई को और यहाँ के महल्ले के लोग हम ना जाके सीआई साहब से बात कर लेते। मेन चीज साहब अंदर कैश था, अंदर कैश भी था। ये क्या वाटर 1 करोड़ 40 लाख रुपए में बात करें, दे पेड हिम 27 लाख रुपीज और क्या देते देते होते इनकी हालत देखिए। रजिस्ट्री भी जाके इनको कैसा तरीके से वो करना पड़ता उनकी करा दी। उस वकील क्या करा, सेल डीड करा के डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा, पर इनको पैसे नहीं दिया। आज आके क्या करा, आपको दवाएं दिलाना है बोल के बाइक में बिठा लेके चलेगा। फिर एक ट्रॉली आके पूरा सामान निकाल लिया, अंदर से पैसे निकाल लिए और कुछ सोना भी था। वो सब एविक्शन ऑर्डर होगा सर। और वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ मैंने यहाँ पे मेन चीज कैश चोरी हुआ और सोना गया। तो पहले तो थेफ्ट के अपने को चार्जेस प्रेस करना है। अरे फिक्र न करो, आप फिक्र न करो, थोड़ी देर की फिक्र है, परेशान मत हो। की बात है, आपकी जमीन आपका नहीं रहती। पड़ोसियों ने वकील की इस हरकत को नाकाम बनाने के बाद नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए माजिद हुसैन को इत्तला दी जाती है। इत्तला मिलने पर माजिद हुसैन ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस को तलब करके वकील के खिलाफ चोरी और मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई और गरीब गूंगे शख्स को यकीन दिलाया कि उसके घर पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा और घर को दोबारा तामीर भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हैदराबाद के मुजफ्फरती इलाके नारसिंगी में गांजा मिले चॉकलेट बेचने वाले की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एक्साइज पुलिस ने नारसिंगी पुलिस स्टेशन की निगरानी में कोकापेट इलाके के करीब ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स सोमिया राजन को पकड़ लिया। अफसरान ने राजन के पास से गांजा चॉकलेट के 40 पैकेट जब्त किए। मुलजिम मुबैना तौर पर कंस्ट्रक्शन के मजदूरों में अपनी गैर कानूनी चॉकलेट को बेच रहा था। पुलिस ने इस इंसदाद मुंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की गहराई से छानबीन जारी है। विकाराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक शख्स फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गया था और उसने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन उसे घसीटकर लेती चली गई। ये वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जहां चौकस मुसाफिरों, आरपीएफ और रेलवे एहलकारों ने इस मुसाफिर की जान बचाई। ट्रेन रोककर प्लेटफॉर्म का कुछ हिस्सा तोड़ा गया और उसे फिर बचाया गया। अब वो सरकारी दवाखाने में जेर इलाज है। इस हादसे के सबब बीदर से यशवंतपुर जा रही ट्रेन तकरीबन 90 मिनट ताखीर से रवाना हुई। వికారాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో బీదర్ నుంచి యశ్వంతపూర్ వెళ్లాల్సిన రైలు ఇక్కడి నుంచి వికారాబాద్ స్టేషన్ నుంచి కదిలినాక ఒక ప్రయాణికుడు కదులుతున్న రైలును ఎక్కడం జరిగింది। ఆ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు అతను స్లిప్ అయి పడిపోయాడు। పడిపోయిన సమయంలో ఆ కోచ్కు ప్లాట్ఫామ్కి మధ్యలో అతను రోల్ అవడం జరిగింది। ఇంతలో గమనించిన ప్రయాణికులు ఏసీపీ చేసి బండిని ఆపేశారు। సత్వరం మేము అక్కడికి చేరుకొని అతన్ని రక్షించడానికి సాశక్తుల ప్రయత్నం చేశాం। అతడు బాడీని బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బంది అయిన తరుణంలో అక్కడున్న ప్లాట్ఫామ్ని పగలగొట్టి మరీ అతన్ని బయటికి తీసుకురావాల్సి వచ్చింది। ప్లాట్ఫామ్ పగలగొట్టి అతన్ని బయటికి తీసుకోవడం అన్న సమయంలో అతడు ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకుండా అతనితో మాట్లాడుతూ मेदक में खानगी बस की जद में आकर एक 6 साल की बच्ची फौत हो गई है। मेदक के तारक रामानगर में यह हादसा हुआ। भिक्षापति की महलूक बेटी अनुश्री उसी स्कूल की पहली जमात में पढ़ रही थी। वो सुबह स्कूल गई हुई थी और वापसी पर बस से टकरा चुकी थी, लेकिन घर जाते वक्त वो ड्राइवर की गफलत की वजह से बस के नीचे आ गई। लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अहले खाना ने धरना दिया। విపరీతమైనటువంటి పైసలు ధనార్జన ధ్యేయంగా వాళ్ళు పెట్టుకొని అసలు నియమ నిబంధనలు లేవు, మన లేదు, మసాడం లేదు, ఏది లేదు. అసలు ఇంటర్నల్ రోడ్లలో కూడా విపరీతమైన స్పీడ్లలో వాళ్ళు ఇది చేసుకుంటా అనేక మరణాలకు అనేక ప్రమాదాలకు కారణమవుతుంది। ఈరోజు చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
बार कौंसिल मेंबरान की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, अदलिया इंतजामिया की मुतनाज़ा और अहम उमूर ज़ेरे गौर रहने की हैं इत्तलात। नामजद एमएलसी जामिर अली खान और कोदंडाराम की हलफ बर्दारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मामले पर अदालत 8 फरवरी को सुनेगी दलाइल। ईवीएम के खिलाफ हैदराबाद में भी एहतजाजी मुजाहिरा। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बैलेट से चुनाव कराने के लिए चला रही है पुरअज़्म मुहिम। हैदराबाद में मुंशियात के खिलाफ पुलिस महकमे का क्रैकडाउन जारी। नारसंगी में गांजा आमेज चॉकलेट का धंधा करने वाला ओडिशा का मुलजिम गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।